हेलो गाइज, सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब लोग मज़े में होंगे। तो आज आज हम बात करने वाले हैं, ये हमने पहले ही बात कर चुके हैं। लेक्चर हमारे दूसरा है, इसमें हमने पहले बात करते हुए कर ली थी। जीव जगत हमारा ये बायोलॉजी का चैप्टर है, जीव जगत लेक्चर 2 है। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर का हमारा हो चुका था संरचना किसने की संरचना जैसे कैप्सूल की बहुसंक्रा के बनी होती है और कोशिका भित्ति प्लेज्मोर यहाँ पे हो लिख लिया था, और झिल्ली लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अब बात आती है हमारी यूबे बैक्टीरिया। यूबे बैक्टीरिया क्या होता है? इसमें होता है जीवाणु के प्रकार पे होता है। आकार के आधार पर जीवाणु के चार प्रकार होते हैं। तो नंबर 1 पे आता है गोलाकार जीवाणु। जैसे कि इसमें उदाहरण की हम बात कर लें, कोकस हमारा इसमें उदाहरण होता है। दूसरा आता है जड़ाकार जीवाणु, जैसे बेसिलियस। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो हम इसका ये बेसिलियस है, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। रुकना 2 मिनट आपको दिख नहीं रहा था। ये जो बेसिलियस है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर हम बात करें यहाँ पर हमारे तीसरे नंबर में है कोमकार। जैसे कि इसे बोलते हैं जैसे कि वी बोलते हैं इसके। तीसरा हो गया हमारा ये जीवाणु। चौथा जीवाणु हमें यहाँ पर होकर रखा है सर्पिकार जीवाणु, जिसे बोलते हैं स्पाइरिलियम। ठीक है, स्पाइरिलियम बोलते हैं हमारे। अब इसकी बात करते हैं हम। यहाँ पर आता है हमारा, यह एक प्रकार के रोग ये है निमोनिया के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु इसके द्वारा उत्पन्न होता है। यह एक निमोनी सांस के माध्यम से फेफड़े में पहुंचाकर वायु कोशिका को जमा कर देता है। क्या बात कर रहा है? जो निमोनिया होता है, निमोनिया एक रोग होता है। इसमें सांस के माध्यम से फेफड़ों में हवा वायु जाती है और कोशिकाओं में ये हमारे कोशिकाओं को ये जमा कर देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जमा कर देता है। ठीक है, ये हो गई हमारी कुछ उसकी बातें। तो आप बात करते हैं एनीमिया रोग। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है। रोग सब चीज़ इम्पोर्टेंट होता है, ये भी हमारा कुछ प्रकार का इम्पोर्टेंट वो है। तो एनीमिया रोग क्या कहता है? एनीमिया रोग का संबंध रक्त से है, इसमें रक्त की कमी होती है। ठीक है, एनीमिया रोग का संबंध रक्त से है, इसमें रक्त की कमी होती है। जैसे कि हमारा कोई ब्लड में अगर कोई संबंधित रोग हो गया, उसमें इसमें हमें रक्त की कमी हो जाती है, इसे हम बोलते हैं एनीमिया रोग। याद रखिए। पे आता है बेसिलियस जीवाणु। बेसिलियस जीवाणु क्या होता है? इसे छड़ाकार जीवाणु भी बोलते हैं। इसका आकार छड़ की तरह होता है। चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम 2 मिनट। तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर बेसिलियस जीवाणु आता है। इसका आकार छड़ की तरह होता है। इस बेसिलियस जीवाणु का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसमें लैक्टोबैसिलियस, जिससे बोलते हैं लैक्टोबैसिलियस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाँ, लैक्टोबैसिलियस किस में पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलियस दूध में पाया जाता है। इकोलाई भी आता है। इकोलाई हमारा दूध से दही बनने में मदद करता है, इसे हम इकोलाई कहते हैं। फिर आता है, अभी हमने यहाँ पर विब्रियो देखा था, तीसरे नंबर का ये हमारा वो है विब्रियो। ठीक है, मतलब हाँ विब्रियो इसमें कोमाकार जीवाणु जिसे बोलते हैं, आकार इसका कोमाकार होता है। उदाहरण के लिए विब्रियो ले सकते हैं। विब्रियो मनुष्य में हैजा रोग उत्पन्न करता है। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे वो है, मनुष्य में हैजा रोग उत्पन्न करता है विब्रियो। ये हमारा मनुष्य में हैजा रोग उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं हम अपने स्पाइरिलियम। स्पाइरिलियम क्या करता है? स्पाइरिलियम ये सर्पिलाकार जीवाणु में, इसको सर्पिलाकार जीवाणु भी कहा जाता है, और इसका आकार सर्प जैसा होता है। सर्प मतलब सांप की तरह होता है। उदाहरण के लिए हम इसमें लिख सकते हैं ट्रिपेनिमा और प्लेडिनियम। तो इसे सिप्लिस बोलते हैं। सिप्लिस क्या होगा? आपको संचित रोग पता है, रोग संचित रोग बोलते हैं सिप्लिस को। और यहाँ पर यौन संचित रोग आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप यौन संचित रोग देख सकते हैं। उदाहरण के लिए सिप्लिस आता है, एड्स आता है, और लैंगिक मस्सा आता है मस्सा। ठीक है, ये होगी हमारी कुछ बातें। और यहाँ पर एक आता है हमारा साइनोबैक्टीरिया। इसे बोलते हैं हम साइनोबैक्टीरिया, जिसे बोलते हैं नील हरित शैवाल। यहाँ पर नया टॉपिक हो चुका है, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल क्या होता है? एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होते हैं।
इसमें क्या होता है, परपोषी जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु प्रकृति में अधिक पाए जाते हैं। और क्या, परपोषी जीवाणु, ठीक है। कौन से जीवाणु प्रकृति में अधिक पाए जाते हैं? परपोषी जीवाणु अधिक पाए जाते हैं प्रकृति में। परपोषी जीवाणु अधिकांशतः अपघटक के रूप में होते हैं। इसके कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं और कुछ जीवाणु हानिकारक भी होते हैं। जैसे कि उदाहरण की बात करें, राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ये हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और यहाँ पर आता है लैक्टोबैसिलियस। लैक्टोबैसिलियस किस में पाया जाता है? अभी हमने बात करी थी, दूध में पाया जाता है। इसे हम परपोषी जीवाणु भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है अनेक परपोषी जीवाणु रोगजनक होते हैं। जैसे कि आता है हैजा। हैजा क्या था? अभी हमने हैजा पढ़ा था। हैजा की बात करें, हमने हैजा भी पढ़ा था। हमारा हैजा क्या था? यहाँ पर आप देख सकते हैं, मनुष्य में हैजा बीपीओ के कारण हैजा रोग मनुष्य में उत्पन्न होता है, जिसके कारण यहाँ पर आप लिख सकते हैं हैजा के यहाँ पर बीब्रियो, ठीक है। निमोनिया, टाइफाइड रोग आपको आता ही होगा। और जीवाणु में जनन, अब आता है जीवाणु में जनन। जीवाणु में जनन दो प्रकार का होता है, मतलब साइनोबैक्टीरियम, ठीक है। जीवाणु में जनन दो प्रकार से होता है। पहला आता है अलैंगिक जनन। अभी थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, 2 मिनट, थोड़ा वो हो जा रहा है ना, कैमरा थोड़ा खराब है। तो आप बात करें नंबर 1 आता है अलैंगिक जनन और दूसरा आता है लैंगिक जनन। इसमें दोनों जनन होता है। पहले अलैंगिक जनन की बात करें, जनन की वैसी विधि जिसमें सिर्फ एक व्यष्टि नहीं, संतति को एक जीव ही नए संतति को जन्म दे सकता है। इसमें मतलब नर और मादा की जरूरत नहीं होती। इसे भी हम क्लोन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार होते हैं विखंडन, मुकुलन, अपघटन, बीजाणु जनन। तो विखंडन क्या होता है? विखंडन बीजाणु जनन की बीजाणु जनन जीवाणु जनन करता है, ठीक है। तो अब आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनन की वैसी विधि जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेकर नई संतति को जन्म देते हैं, उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन द्वारा संतति अपने जनकों से भिन्न होता है। तो थोड़ा वो हो गया था, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लैंगिक जनन की बात करें, जीवों में जनन की प्रक्रिया कोशिका विभाजन विखंडन विधि द्वारा होता है। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, द्विखंडन 2 भाग और बहुखंडन। अनुकूल परिस्थितियां रहने योग्य होता है और प्रतिकूल परिस्थितियां रहने योग्य और न होने जहाँ पर होता है, ठीक है। याद कर लें, अनुकूल परिस्थितियां आते हैं तो जहाँ पर वहाँ पर रहने योग्य होता है, और जहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियां आती है वहाँ पे रहने योग्य नहीं होता है। जीवाणु में विखंडन द्वारा जनन। सबसे क्या है, यहाँ पर बात करते हैं, तो दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। सबसे पहले विभाजन केंद्रक का होता है। केंद्रक को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। फिर कोशिका द्रव का विभाजन होता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद दो पुत्री जीवाणु विभाजित हो जाती है। इसे 2 पुत्री विभाजित हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा क्या है? माइक्रोप्लाज्मा यह सबसे छोटी कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्या है? यह सबसे छोटी कोशिका है। तो कभी कभी आ जाता है माइक्रोप्लाज्मा, तो सबसे इम्पोर्टेंट है माइक्रोप्लाज्मा। यह सबसे छोटी कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह ऐसी जीवित कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन से जिंदा रह सकती है। क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसी कौन सी जीवित कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकती है। इसका आकार 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। तो यहाँ पर हम बात करें, इसका कुछ ऐसा चित्र होता है, और यहाँ पर साइड की साइड में कैप्सूल और अंदर की साइड पे कोशिका झिल्ली होती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है इसमें, इसलिए इसका चित्र नहीं बनाया। तो अब आता है पोषण के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। आपको ये पता है, बार बार अगर आपको हम ये बताएंगे तो यहाँ पर हमारी वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो स्वपोषी और विषमपोषी आपको आता ही है। विषमपोषी में होते हैं हमारे एक मितजीवी और परजीवी और प्राणी पोषी होता है। और यहाँ स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि मनुष्य, ठीक है। ये अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और लेक्चर 3 पे आपको हम आपको बताएंगे जगत प्रोटिस्टा, ठीक है। जगत प्रोटिस्टा आपको हम बताएंगे कि इसका नाम
किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, लेक्चर 3 10 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है। तो अब मिलते हैं दूसरे लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।